नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज़ लाइव। सरकार न्यूज़ लाइव की टीम सिवान के एक मशहूर डॉक्टर उमेश के पास पहुंची हुई है और सबसे पहले कल बकरीद है और बकरीद की शुभकामनाएं के बारे में हम कल इनसे बात करना चाहेंगे कि सर कल बकरीद है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले सिवान वासी? मैं डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने हॉस्पिटल रोड सिवान, आप सभी बिहार वासियों, गोपालगंज वासियों और आसपास के ज़िलों के सभी लोगों को और समस्त बिहार के लोगों को तहे दिल से बकरीद की शुभकामनाएं। और आप पत्रकार बंधुओं को भी यहां पर आने के लिए तहे दिल से नमस्कार। ये तो शुभकामना हो गया सर। हम बात करेंगे आजकल मौसम चल रहा है, बहुत तरह का सीजनल मौसम चल रहा है और एक चीज़ सर देखने में बहुत ज़्यादा सिवान में मिल रहा है कि जो बच्चे हैं 7 या 8 महीना में हो जा रहे हैं और बच्चे स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं। उसके बारे में सर कुछ बताया जाए कि लोग जानकारी लोगों को मिल सके के माध्यम से। देखिए, ये बात सही है कि आजकल बच्चे समय से काफ़ी पहले हो जाया कर रहे हैं। कोई बच्चे 6 महीने, 6.5 महीने, 7 महीने, 8 महीने पर जन्म हो जा रहे हैं और वज़न भी उन लोगों की काफ़ी कम, 1 केजी से काफ़ी कम हो रही है, 1.5 केजी से काफ़ी कम हो रही है। और इस तरह से आजकल के बच्चों में, खास करके नवजात बच्चों में जो मृत्यु दर है काफ़ी बढ़ गया है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि बच्चे काफ़ी समय से काफ़ी पहले हो जाया कर रहे हैं और वज़न भी बहुत कम हो रहा है। सर तो बच्चे का जब वज़न कम होता है तो क्या कुछ समस्या बच्चे में आती है सर? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि बच्चे का वज़न काफ़ी कम क्यों हो रहा है या समय से पहले क्यों हो रहा है। आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी है। भाग दौड़ की ज़िंदगी में जितने भी प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं हैं वो आराम नहीं कर पा रही हैं, जबकि ऐसा कहा गया है, ऐसा देखा गया है कि गर्भवती महिलाओं को पहले से काफ़ी ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है। दिमागी रूप से, मेंटली एंड फिजिकली दोनों रूप से गर्भवती महिलाओं को रेस्ट की ज़रूरत होती है। आजकल भाग दौड़ के ज़िंदगी में लोग रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, समय से खाना नहीं खा पा रहे हैं, संतुलित आहार नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण अल्टीमेटली बच्चों पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। दवाएं नहीं ले रही हैं, जैसे आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, ये सब, और समय समय पर डॉक्टर से सलाह भी नहीं ले रही हैं। इसलिए आजकल बच्चे समय से काफ़ी पहले और वज़न भी काफ़ी कम हो रहा है। सर देखा जाता है जैसे जैसे बरसात का सीज़न आता है तो बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ने लगते हैं। कई तरह का मौसम चेंज होता है या वायरल फीवर भी होता है, तो उससे कैसे बच सके बच्चे सर, वो बताया जाए कुछ थोड़ा सा। देखिए, आजकल ये भी बात सत्य है कि आजकल गर्मी बहुत है, गर्मी काफ़ी अधिक हो रही है और उसके तुरंत बाद थोड़ी देर के लिए बरसात हो जा रही है और फिर से वही गर्मी फिर से शुरू हो जा रही है, जिसके कारण ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तरह तरह के माइक्रोब्स, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब का ग्रोथ हो रहा है और अल्टीमेटली बच्चों और सभी लोगों को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, जिसके कारण बच्चों में बीमारियां जैसे हाई फीवर, सर्दी, खांसी, जुकाम, लूज मोशन, डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, ये सब हो रही है। सर एक बात ये समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे समय से पहले जो हो जाते हैं तो कारण क्या है और कैसे सही समय पे आदमी अपने आप को ध्यान रखे, महिला अपने आप को ध्यान रखे कि सही समय बच्चा और स्वस्थ हो? जैसा हमने पहले भी बताया है कि अगर गर्भवती महिलाओं को पहले से ज़्यादा रेस्ट करनी चाहिए, संतुलित आहार लेनी चाहिए और जो सप्लीमेंट डॉक्टर के द्वारा जो दवाएं बताई गई हैं जैसे आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, ये सब समय समय तो पर। उसका कोई टाइमिंग होगा ना, जैसे 3 महीना का हो, 4 महीना का हो, 5 महीना, 6 महीना, तो जब 6 महीना का होगा तो उसमें क्या ट्रीटमेंट सर करना चाहिए ध्यान रखने के लिए? सबसे पहली बात ये है कि कोई भी बच्चा कंसीव करने के बाद अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो रही हैं तो उनको कुछ दिनों के बाद डॉक्टर की सलाह से अल्ट्रासाउंड करा करके ये देखनी चाहिए कि हमारे बच्चे सही से है या नहीं, और बीच बीच में भी कुछ दिनों के इंटरवल पर, कुछ महीनों के इंटरवल पर डॉक्टर से मिलनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड करानी चाहिए। उससे ये पता चलेगा कि हमारे बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रही है, और ग्रोथ अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, क्यों कम हो रही है, इसका रीज़न पता चलेगा और उसके अनुसार उसकी दवा भी चलेगी।
तो ये डॉक्टर उमेश थे जिन्होंने बताया कि माँ को तो कैसे कब ध्यान रखना चाहिए, उसकी एक रूटीन होती है कि बच्चा को कब ध्यान देना है, कैसे कैसे ध्यान देना है। अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा जो समय से पहले होता है बीमार होता है, यही सब कारण है। अगर सर आप कोई इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहे तो आपसे फिर कैसे कोई पता मिल पाएगा? मैं डॉक्टर उमेश, सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मेरा क्लिनिक यहीं सिवान हॉस्पिटल रोड में उर्मिला अखौरी मैडम के सामने है। 24 घंटे खुली हुई है। नवजात से लेकर के 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं और कभी भी डे और नाइट हमेशा खुली रह रही हैं। आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। सर इसमें ICU या और कोई व्यवस्था सारी चीज़ यहाँ पे है? हाँ जी, सारे बच्चों के लिए, नवजात बच्चों के लिए NICU, बड़े बच्चों के लिए PICU, जनरल वार्ड, सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं और 24 घंटे डॉक्टर की भी फैसिलिटी है। तो हम अभी थे सिवान के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेश, जो यहाँ पे बैठते हैं और बच्चों का इलाज करते हैं। और जो भी बच्चे को जो तबीयत ख़राब होता है, कुछ भी होता है, उसके बारे में भी इन्होंने बताया कि कैसे ध्यान देंगे तो बच्चा सही रहेगा। इसके बाद अगला एपिसोड, फिर नए एपिसोड में चलेंगे और फिर कुछ नया दिखाएंगे आपको।